गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर और हेवी क्वांटिटी में समर सीजन में फ्लावरिंग करता है ये प्लांट है डेजर्ट रोज, जिसे एडेनियम प्लांट भी कहा जाता है। एडेनियम के फ्रेंड्स इस साल मैंने लगभग 10 से 12 प्लांट जो है अपने गार्डन में ऐड किए हैं। बेहद ही खूबसूरत और बहुत प्यारे प्यारे से इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। कुछ पौधों में तो फ्लावरिंग हुई है, कुछ में अभी नहीं हुई है। दूसरा आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो अडेनियम प्लांट में ही है। अडेनियम के सीड हमें कैसे ग्रो करने चाहिए, क्योंकि इस बार मेरे गार्डन में देसी अडेनियम के मुझे बहुत सारे सीड मिले हैं। मतलब मेरा पौधा जो है 3 साल का है और वो अभी पहले बार जो है सीड मुझे प्राप्त हुआ है। तो उस सीड को मैं जो है प्लांट तैयार कर रही हूँ देसी एडेनियम के। उसके बाद उसमें मैं ग्राफ्टिंग भी करूँगी। तो चलिए मैं बताऊँगी आज के कि किस तरह से जो है एडेनियम के सीड आपको ग्रो करने चाहिए, किस में ग्रो करने चाहिए, किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो पहले उसका सीड पॉट बता देती हूँ फ्रेंड्स कैसे बनते हैं। तो देखिए ये तीनों पौधे मेरे 3 साल के हैं और इस पौधे को नर्सरी वाले भैया ने ग्राफ्टेड है करके मुझे दे दिया था। जब मुझे एडेनियम के बारे में जानकारी नहीं थी, 350 रुपये मुझे दिया था। कितना मतलब कॉस्ट ले लिया था। तो यही होता है फ्रेंड्स, किसी के बारे में यदि हमको जानकारी नहीं होती ना, तो इस तरह के पैसे गंवाने पड़ते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। देखिए मुझे सीड पॉट इस तरह से मिले हैं और जब ये पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसको रस्सी से इस तरह से बांध देना चाहिए, नहीं तो उनके जो सीड पॉट है खुल जाते हैं और वो उड़ जाते हैं। ये वाले में बहुत अच्छा मुझे बीज मिला था। पहले बार जो सीड पॉट मैंने खोले थे उसमें मुझे लगभग 30 मिले थे बीज, और अभी ये मैं आपके सामने में खोल रही हूँ। देखिए ये पक गया है और इसमें देखते हैं कि किस तरह के सीड पॉट मुझे मिलते हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा है। और इसमें मैंने एक बार और जो है एक सीड पॉट निकाल लिया है। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अडेनियम के जो सीड पॉट होते हैं ना, कुछ इस तरह से होते हैं, बिल्कुल हर पौधे से अलग हटके होता है। मतलब कुदरत का करिश्मा कहा जाए, मुझे तो ऐसे ही लगा। देखिए एक बिल्कुल हार्ड सा इस तरह से शेप होता है बीज को सुरक्षित करने के लिए। और बीज देखिए बिल्कुल वेलवेट की तरह कहा जाए, बिल्कुल रुई की तरह, वेलवेट की तरह नहीं, रुई की तरह एकदम नाजुक, एकदम सॉफ्ट। और बीज में देखिए इसका बीज जो है ना इस तरह से होता है। इसी वजह से जब इसके सीड पॉट खुलते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये उड़ जाता है। बिल्कुल हल्की होती है एकदम से, आप देख रहे हैं रुई है। रुई को आप फूंक मारोगे तो उड़ जाता है ना, उसी तरह ये भी उड़ जाता है। और देखिए इसके सीड पॉट कुछ इस तरह से होते हैं, किनारे किनारे में बिल्कुल रुई की तरह होता है और बीच में लंबे से जो दिख रहा है ना वो सीड पॉट है। और इस तरह से कवर किया रहता है सीड पॉट खोला है और एक जिसके अंदर ये सीड सारे होते हैं। और मुझे लगता है इसमें भी मुझे लगभग 30 से 40 सीड पॉट मिल जाएंगे। तो मैं यही सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि अडेनियम में मुझे भी अब इंटरेस्ट होने लगा है और फ्लावर को देखकर मेरा भी मन जो है मोहित हो गया। और अडेनियम में बहुत कम केयर की ज़रूरत भी पड़ती है, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे अपने गार्डन में जगह दूँ। तो आज मैं इनके सीड लगाने वाली हूँ। किस प्रोसेस से लगाने वाली हूँ वही आपसे शेयर करना है। और इसके जब पौधे तैयार हो जाएंगे वो भी मैं आपको उसकी भी अपडेट दिखाऊंगी। फिर मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स उन्हीं पौधों पर जो भी प्लांट मैंने लाए हैं, देखिए वाइट वाले, ये वाला कलर तो बेहद ही खूबसूरत लगा मुझे। कुछ सिंगल पेटल के लाई हूँ मैं और कुछ डबल मल्टी पेटल के लेकर आई हूँ। इन्हीं को मैं जो है इनमें ग्राफ्टिंग करूँगी जब मेरे पौधे तैयार हो जाएंगे, ऐसी सोच है। तो फिलहाल तो मैं बीज लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने बीज को जो है रात भर इस तरह से कांच के ग्लास में ना डुबा के रख दिया था, पानी में रख दिया था रात भर मैंने। और बीज देखिए फूल कर कुछ इस तरह से हो गया, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा बड़ा हुआ है इस तरह से। और जब भी कोई बीज लगाते हैं तो उसे पानी में ज़रूर डीप करके रखें, जिससे कि ना आप जो भी बीज लगाएंगे वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा, जल्दी ग्रो होगा और सक्सेस भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने रात में पानी में एडेनियम के जो बीज है उसको भिगा लिया था। ये वाली जो मिट्टी आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये कोकोपीट है। एक भाग कोकोपीट और एक भाग नीमखली। ये जो देख रहे हैं ये एक भाग मिट्टी और एक भाग सैंड है। और थोड़ा सा मैंने इसमें राइस हस्क भी मिलाया है। और ये जो आप देख रहे हैं इस पॉट में, इसमें सिर्फ रेत है। और मैं जो है एडेनियम के पौधे फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ, तो मैं अलग अलग 3 तरीके से ग्रो करके आपको बता रही हूँ और तीनों का रिजल्ट भी दिखाऊंगी जब इसके बीज ग्रो हो जाएंगे ना, कि किसमें पहले जो है ग्रो हुआ है, मेरा जो सीड है वो किसमें मुझे सक्सेस पहले मिली है। वैसे मैंने बहुत सारे चैनल में भी देखा है और मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है। उससे फ्रेंड्स मुझे ये पता चला है कि रेत में और कोकोपीट में जल्दी ग्रो होता है। तो ये रेत वाली है। तो देखिए इसमें इस तरह से थोड़ा दूर दूर लगाइए, जिससे कि इसके सीड पॉट जब बने हैं, जो मतलब जो सीड हम लगा रहे हैं, और जब इसमें पौधा बने तो थोड़ी दूरी पे हो तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस तरह से देखिए रेत में आपको क्या करना है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ रेत है। इसमें मैंने फंगीसाइड का पानी डाल दिया था
जब भी रेत में पानी डालें ना, थोड़ा सा हल्का सा फंगीसाइड आधा चम्मच मिला लीजिए। ये जो बीज मैं दूसरे पॉट में लगा रही हूँ, इसमें मैंने क्या क्या किया है वो भी बता देती हूँ। मिट्टी कैसी है, इसमें मैंने 1 भाग लिया है कोकोपीट और 1 भाग लिया है वर्मी कंपोस्ट। दोनों को मैंने कर लिया है, इस तरह से मिक्स कर लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम बिल्कुल फंगीसाइड पाउडर मिला लिया है, जिससे कि कोई फंगस अटैक ना हो। वैसे तो बारिश नहीं है फ्रेंड्स, अभी फंगस का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है समर सीजन में, तो फिर भी मैंने जो है फंगीसाइड मिला लिया है। और इसमें भी कुछ दूर दूर में इस तरह से मैं जो है बीज को रख दूंगी और इसके ऊपर जो है फिर से 1 लेयर कोकोपीट का बिछा दूंगी और देखेंगे कि इसमें जल्दी ग्रो होते हैं कि लेट से होते हैं। सेकंड ये वाला जो मैंने रेत वाला बताया है ना, रेत में भी देखेंगे कि कैसे जल्दी ग्रो होता है कि क्या होता है। और ये जो मैं लगा रही हूँ, इसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग सेंट, आधा भाग के लगभग मैंने जो है मिलाया है इसमें राइस हस्क। तो इसमें भी इस तरह से दूर दूर बीज को रख दीजिए और सब में देखिए मैंने इस तरह से बीज रख दिया है। रखने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसमें 1-1 लेयर की कोकोपीट वाले में कोकोपीट, मिट्टी वाले में मिट्टी और रेत वाले में रेत जो है लगा देना है, ऊपर से ढक देना है, जिससे कि हमारा बीज जो है इधर उधर ग्रो ना हो। वाटरिंग कैसी करनी है, कैसे जगह पर प्लेस करना है, तो मैं इनको फ्रेंड्स बड़े बड़े जो पौधे हैं उसी के नीचे रखूँगी ताकि इनको इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिलती रहे, थोड़ी गर्माहट रहे। आप चाहे तो इसको ऊपर से ढक भी सकते हैं, लेकिन मैं इनको ढक नहीं रही हूँ, खुला ही रहने दूंगी। और इस तरह से जो है जैसे मुझे लगता है कि मेरी मिट्टी या मेरी रेत या कोकोपीट ड्राई लग रही है, तो स्प्रे बॉटल से आप स्प्रे कीजिए। किसी मग से या फिर मग की सहायता से पानी ऊपर से बिल्कुल मत दीजिएगा, उससे क्या है बीज इधर उधर हिल जाएगा और ग्रो होने में थोड़ी दिक्कत होगी, टेढ़ा मेढ़ा भी ग्रो होगा अगर जो पौधा ग्रो होगा। तो आपको इस तरह से लगाना है और लगाने के बाद इसको पानी का छिड़काव करके आप इसे शेड एरिया में रखें जहाँ पर छायादार जगह है, इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। और मेरे पास फ्रेंड्स उतना स्पेस नहीं है, आप लोग को पता है क्योंकि मैं टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं इनको बड़े बड़े जो मेरे पेड़ पौधे हैं ना, छायादार जगह पर इसको मैं रख दूँगी और फिर देखेंगे कि इसमें कितने पौधे मेरे ग्रो होते हैं, कितनी सक्सेस मुझे मिलती है। और अक्सर ऐसा होता है कि 100% जो है जर्मिनेट तो पौधे होते नहीं हैं, बीज होते नहीं हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और आज जो मैं बीज लगा रही हूँ ना फ्रेंड्स, मेरे जो पौधे का फर्स्ट वाला सीड पॉट था उसी को मैं लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मुझे जो है बीज मिले हैं। और अभी तो मैंने बहुत सारे और भी कलेक्ट कर लिए हैं, लगभग 2 जो है सीड पॉट और भी बनकर तैयार हो गए मेरे बड़े बड़े से अच्छे बिग साइज़ के, और 2 का मैंने लगभग 30 के आसपास मेरे पौधे और भी बन जाएंगे, जिसको मैंने अभी ग्रो नहीं किया है। तो इस तरह से देखते हैं, लगभग मैंने आज 30 से 40 बीज ग्रो किए हैं। इनमें कितने बीज ग्रो होंगे ये तो जब ग्रो होंगे तभी पता चलेगा। तो इस तरह से आप जो है अडेनियम के बीज ग्रो कर सकते हैं। डीप करना पानी में अडेनियम को बीज को बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए ऊपर से मैं इस तरह से फंगीसाइड का पानी डाल दूंगी, जिससे कि कुछ फंगस अटैक ना हो। आप चाहें तो, आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिट्टी में तो हमने फंगीसाइड मिलाया ही है, लेकिन आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। या यदि आप मिट्टी में मिलाना भूल गए हैं कभी, तो आप इस तरह से ना पानी से भी जो है, पानी में फंगीसाइड का जो है आधा चम्मच पानी मिलाकर घोल लीजिए और इस तरह से ऊपर से डाल दीजिए। और आपका जो पौधा है वो देखेंगे कि किस तरह से ग्रो होता है और जर्मिनेट कितना होता है। मैं भी फर्स्ट टाइम अडेनियम ग्रो कर रही हूँ, तो मेरे मन में भी उत्सुकता है कितने पौधे मेरे ग्रो होंगे और कैसे होंगे। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग भी अडेनियम के बीज अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाएं। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।